हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारे चैनल पे एक और डिमांड आई थी एडमिशन ऑफ पार्टनर एससी शर्मा बुक से। क्वेश्चन नंबर हमारा था 71। ठीक है, 70 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था आप सभी को, आप सभी देख सको आसानी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल का केस है। हमारा जो नया पार्टनर आएगा उसकी हेल्प से हम अपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कैसे एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ना दो पार्टनर्स थे, रजत और रवि। उसके बाद एक और पार्टनर आता है रोहन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पार्टनर्स हमारे आते हैं। ओल्ड पार्टनर्स का इनका रेशियो गिवन था हमारे पास 7:3 में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि एडजस्टमेंट मेन कौन से होने वाले हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो होता है ना हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है, तो उसको देखे बिना तो वीडियो को छोड़ना ही मत, एकदम एंड तक जरूर से बने रहना हमारे साथ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे पास ना एडजस्टमेंट नंबर 2 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाई 40% एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस टू 40%। देखो यहाँ पे सेम केस है, सेम परसेंटेज है, फर्क कितना सा है, बाई और 2 का फर्क है। ठीक है, अब बाई और 2 में आप क्या डिफरेंस लाते हो उसमें देखो मैटर करता है, दोनों चीज हमारा एसेट ही है। अब मेन देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक है ना उसको रिड्यूस हो रहा है 40%, तो स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 50,000 है। 50,000 अगर आप 40% ऑफ 50,000 अगर आप निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो उसको तो लिख लेंगे सबसे पहले इस साइड। टू स्टॉक रिड्यूस हो रहा है ना, तो इधर लिख लिया कितना आ रहा है 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा केस है, यहाँ पे फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस टू 40%। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है इतने परसेंट से, तो यहाँ पे हमारे पास पहली बात क्या गिवन है, फर्नीचर में 30,000 का आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, 40% निकालेंगे। जितना भी 40% आएगा उसको माइनस करके, देखिए इसमें सेम वही केस होता है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज क्या होता है वो जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, जितना अमाउंट आएगा यहाँ पे एज अ रफली पार्ट अगर आप देखो तो 30,000 आपके पास गिवन है। ठीक है, फर्नीचर का प्राइस, इसका 40% निकाल लेते हैं तो कितना आता है हमारे पास 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, जो माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगा ना, इस अमाउंट को लेके जाते हैं हम यहाँ इस कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे 18,000 से आप एंट्री करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा एकदम से, मैंने पहले वैसे बताया था बट यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे बाई और 2 के केस में क्या फर्क आता है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ गिवन तो था नहीं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 38,000 इधर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है बाई लॉस। ठीक है, क्या आ गया, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो कितना आ जाएगा हमारा इस साइड अगर आप निकालेंगे 38,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, चलो यहाँ पे रजत और रवि का ना कैपिटल लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे हम लिख देंगे इनका कैपिटल जो ओल्ड कैपिटल था। ठीक है, तो 1,80,000, फिर यहाँ डैश लगा दी क्योंकि हमारा जो रोहन है ना वो नया मतलब नया पार्टनर है ना, इसलिए उनका अभी कोई भी कैपिटल हमारे पास तो पहले पुराना था नहीं, तो वो तो नए आ रहे हैं। तो यहाँ पे और क्या दिया हुआ था हमारे पास, रिजर्व दिया था 10,000 का, है ना, तो रिजर्व लिख लेते हैं बाई रिजर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनका 10,000 था, तो कितने में बांटेंगे 7,000 एंड 3,000 डैश। और क्या था, गुडविल, बाई गुडविल यहाँ लिख लेंगे। तो गुडविल 40,000 फॉर्म का था और जो हमारा पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, मतलब कि 10,000, फिर से हमारा वही सेम रेशियो 7:3 में बढ़ेगा, तो क्या आएगा 7,000 3,000 सेम हो गया। यहाँ पे भी वही कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ था हमारे पास, लॉस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा था 38,000 का, है ना। अब चलो उसको बांट लेते हैं इस साइड, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो कितना आ रहा है हमारे पास 26,600 और 11,400। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट हो गया हमारा किसका, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस आया था। ठीक है, बाकी और जो चीजें हैं हम कवर करेंगे इसके बाद, जो एडजस्टमेंट होगा ना इसकी बात करेंगे। तो कितना आ रहा है 1,14,000 यहाँ पे, इधर कितना आ रहा है 86,000। ठीक है, फिर यहाँ डैश लगा देंगे। सॉरी यहाँ पे एक काम और रह गया था ना भाई, कैश, कितना पार्टनर कैश ला रहा है, तो 60,000 ला तो रहा था, तो ये भी लिखोगे। ठीक है, 60,000 यहाँ पे लिख लेंगे, एक चीज रह गया था तो ये भी लिख लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे करेंगे बाई बैलेंस सीडी इधर, तो टू बैलेंस सीडी इधर आएगा ना। ठीक है, तो कितना आ रहा है अमाउंट वो चेक कर लेंगे। उसके पहले यहाँ नीचे वही सेम अमाउंट लिख लो एक बार, 1,14,000, 86,000 एंड देन 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस आप निकालेंगे तो इनका बैलेंस कितना आएगा 87,400,
फिर 74,600 और यहाँ पे 60,000 तो एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम आप कर लीजिएगा आप सभी कि बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो यहां वाला जो बाई बैलेंस बीडी है ना, ये तीनों अमाउंट को लेके जाएंगे इस साइड, खाली ये काम करेंगे, इन तीनों अमाउंट को यहां पे लिख लेंगे। तो कितना आ रहा है 87,400, उसके बाद क्या है 74,600 और क्या है 60,000। तो ये वाला अमाउंट हम तो लिख लेंगे। ठीक है, यही हमारा जो एडजस्टेड कैपिटल था हमने वही लिखे गया। ठीक है, चलो अब उसके बाद यहां पे इस साइड टू बैलेंस सीडी, जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ना, वो नए पार्टनर्स की हेल्प से अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नए पार्टनर्स की हेल्प से हमें पहले क्या काम करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो रेशियो पे आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो हमारा आएगा 21:9:10। यहाँ पे आप सभी कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। अगर आपको कहीं डाउट होगा, अगर नहीं आ रहा होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लिख के बता देना जरूर से। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इनका ना नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इनका हम निकालेंगे कैपिटल तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, तो कितना आएगा, इनका तो सेम रहेगा, जो नया पार्टनर है उनका तो सेम ही रहेगा 60,000। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का हमें कैलकुलेट करना रहता है, तो इनके हेल्प से हम कर लेंगे। तो इनका कैपिटल जो है कितना आ जाएगा 1,26,054,000। ठीक है, तो यहां पे उसके बाद आप टू कैश, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कैश में होगा, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे कैश में एडजस्टमेंट करेंगे हम दोनों तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 1,26,000 नीचे लिख लिया, उसके बाद 54,000 यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद 60,000 यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटा था ना, यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 74 वाले को लिखेंगे 74,600। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कर लो। ठीक है, बड़े वाले अमाउंट को पहले लिखेंगे 1,26,000 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे 74,600 इधर और 60,000 यहाँ पे। तो इधर एडजस्टमेंट नहीं होगा, ना ही इधर एडजस्टमेंट होगा, हमें मेन करना है इन दोनों में। ठीक है, तो इधर टू कैश में एडजस्टमेंट इधर हो रहा है, इधर एडजस्टमेंट कितना हो रहा है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे 600 ये हो गया, और देन इसके बाद इधर 38,000, तो इधर डैश लगा दो, ये भी सेम है। फिर इधर सेम पड़ गया, फिर इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है 20,600 इधर आ गया, दोनों तरफ एडजस्टमेंट आ गया। अगर आप इसका बैलेंस से फिगर निकालेंगे तो हमारा कैश साइड में ऐड करना होगा 18,000 से। ठीक है, दोनों तरफ माइनस करके देख लेना, इधर ज्यादा आ रहा है ना हमारा, तो मतलब एसेट साइड ज्यादा आ रहा है, तो उस अमाउंट को ऐड करके देख लेंगे, फिर देखेंगे अपने बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस आता है। बैलेंस शीट में अपना हम इनका एडजस्टेड कैपिटल वाला अमाउंट लेके जाएंगे। ठीक है, जो हमने एडजस्ट किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हेल्प से। ठीक है, चलो सबसे पहला काम ये कर लेंगे, कैपिटल लेके जाएंगे। कैपिटल हमारे पास रजत का है, और कौन है हमारे पास, रवि है, और यहां पे पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो इनका कैपिटल हमारे पास था 1,26,000, इनका कैपिटल हमारे पास था 54,000 एंड इनका था 60,000। ठीक है, तो इनका कैपिटल हमने ले गए। अब उसके बाद देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट हमारे पास। यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स में हमारे कोई भी डिफरेंस आया नहीं था, तो सिंपली वो लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने हैं 60,000 के। ठीक है, ये भी हो गया। हमारा रिजर्व जो दिया हुआ था वो हमने पहले ही बांट दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइम पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे कैश इन हैंड और यहाँ पे बैंक इन हैंड दिया हुआ है, तो वो सारी चीजें हम नोट करेंगे। यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट होंगे ना, हम किस में करेंगे, अपने बैंक इन हैंड, मतलब बैंक के हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैश का हम रोल नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा आंसर मैच करोगे तो उसी पे आएगा। अगर मैं कैश पे करा दूंगा ना, तो वहां पे भी आप क्या कहोगे, यार सर बैंक वाले कॉलम में देखिए इतना अमाउंट आ रहा है, आपने कुछ बताया था। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैश पे बैंक में करने वाले। कैश हमारा 36,000 हो गया। देन क्या है, बैंक कॉलम में अगर आप देखेंगे तो अमाउंट हमारे पास 90,000 दिया हुआ है। ठीक है, इतना अमाउंट दिया हुआ है। अब इसमें एडजस्ट क्या करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट एडजस्ट क्या होगा, 10,000 जो है गुडविल का वो लेके जाएंगे। उसके बाद क्या लेके जाएंगे, यहाँ पे 60,000 हमारे पास दिया हुआ था, जो कितना कैश लेकर आ रहे हैं वो वाला अमाउंट लेके जाएंगे। उसके बाद आपने अगर देखा होगा ना, हमने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो प्रिपेयर किया था, इधर जो अमाउंट आ रहा था ना हमारा, उसका बीच का डिफरेंस लेके जाएंगे। तब उसके बीच के डिफरेंस मैंने कितना बताया था, 18,000 है ना, 18,000 जो आया था वो लिखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। ऐड करके तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 1,78,000। ठीक है, तो ये सारा अमाउंट यहाँ पे आ गया। अगर उसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास तीन चीजें है, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक। तो डेटर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं था, सीधे उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो डेटर्स हमारा कितना है 44,000 का, तो 44,000 सिंपली इधर लिख दिया हमने। उसके बाद फर्नीचर और स्टॉक, फर्नीचर एंड स्टॉक,
तो फर्नीचर का वैल्यू हमारा 30,000 है, उसमें से देखिए कुछ वैल्यू घटा था ना, 18,000 घट रहा था ना, अब इधर कितना आएगा अमाउंट 12,000, ठीक है। तो हमने इधर तो सीधे सीधे कर दिया 12,000। उसके बाद क्या है, स्टॉक हमारा 50,000 दिया हुआ है, उसमें से 30,000 जो है ना वो क्या हो गया था हमारा, सॉरी 20,000 था, वो क्या हो गया था हमारा, डेप्रिशिएट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप इधर लिख देंगे 30,000 अमाउंट यहाँ पे। अब पूरा ऐड कर लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर से हम पहले ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है 0 0 0, फिर इधर ऐड कर लेंगे कितना आएगा 6 4 एंड 10, तो इधर भी 0 6 6 12, इधर 14 15, ये तो मतलब कितना हो गया 30, मतलब 3 लाख। तो यहाँ पे भी आपका सिंपली आना ही इतना तो फिक्स है 3 लाख, क्योंकि सेम आता है ना हमारा बैलेंस शीट का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है हमेशा से ही, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना हमारे कमेंट सेक्शन में, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।